हेडिंग लगा दिए। सभी लोगों का नमस्ते नमस्ते, जय हिंद। सभी लोगों का जय हिंद। तो अभी तक जो पढ़ाया गया वो बात समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग इकाई का अंक समाप्त कर दिए, सब नंबर्स के बारे में जाने। नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो का हिंदी है अंत से शून्यों की संख्या। अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या। तो सभी लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए, अंत से शून्यों की संख्या, नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो। आज 2 घंटा पढ़ाइएगा सर। आप लोग जब तक पढ़िएगा तब तक पढ़ाते रहेंगे। सर खान सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? सर क्लास लेंगे 11 तारीख के बाद। सब आपका जो क्लास चल रहा है सब कंटिन्यू चलेगा। अभी फिलहाल 11 तक सिर्फ मैथ पढ़ना है। क्वेश्चन सोल्व कब कराएंगे सर? नंबर्स ऑफ जीरो समाप्त कर लीजिए, भी सोल्व होगा। ऐसे जो नंबर्स ऑफ जीरो मतलब जो जो टॉपिक आपको समाप्त होते जा रहा है, खुद से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। जैसे इकाई का अंक समाप्त हुआ तो इकाई का अंक का जितना क्वेश्चन है सब 1 बाय 1 सोल्व किए। नंबर्स ऑफ जीरो समाप्त हुआ तो जो आपका पीडीएफ दिया गया है उसमें नंबर्स ऑफ जीरो खोज खोज कर बना जाना है। नंबर्स के बारे में हम बताए तो जो नंबर्स है, प्राइम नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, वो सब नंबर्स के बारे में बताया गया। उसे आप खुद अब सोल्व करने का कोशिश करना है। रिमाइंडर थ्योरम का पढ़ाइएगा सर। नंबर्स ऑफ जीरो पढ़िए ना, सब थ्योरम्स आपको पढ़ा देंगे। जितना थ्योरम है टोटल थ्योरम बताया जाएगा। 100 बीघा के जमीन से प्रणाम सर जी। सभी लोगों का प्रणाम। 100 बीघा के जमीन हो या जहानाबाद का जमीन हो। तो शून्य की संख्या, शून्य का मतलब कि जैसे कोई संख्या आपको दिया, कोई संख्या जब आपको दिया है, नंबर्स ऑफ जीरो में शून्यों की संख्या निकालना है। जैसे आपको दिया 3300, इसमें हम आपसे पूछे कि आप बताइए सर कि इसके अंत से शून्य की संख्या कितने हैं, नंबर्स ऑफ जीरो कितना है इसके अंत से। तो आप कहिएगा कि इसका जो अंत से नंबर्स ऑफ जीरो है, अंत से वो 2 है। अंत से नंबर्स ऑफ जीरो कितना है? 2 है। अब कितना नंबर्स ऑफ जीरो अंत से हो गया? 3। अब कितने अंत से नंबर्स ऑफ जीरो हुआ है? तो अब आप 4 नहीं बताइएगा, 4 अब नहीं बताना है। अब नंबर्स ऑफ जीरो अंत से कितना है कहिएगा? 1। ए वाले नहीं, ये संख्या के बाद है जीरो। जीरो के बाद जैसा ही संख्या आएगा उसके बाद पहले वाले जीरो का काउंट करना, उसके बाद वाले जीरो का काउंट नहीं करना। मतलब कि नन जीरो डिजिट को काउंट नहीं करना है, सिर्फ जीरो डिजिट को। जीरो कितना है सिर्फ उसी को काउंट करेंगे। तो अब ज्यादा अपने आप में खुश भी नहीं होइएगा कि सर इतना आसान देगा तो काउंट करके बना देंगे। ऐसे नहीं देगा कि ये संख्या लिख दिया कि अब इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितना हुआ, एक और 6 लगा दिया तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना हुआ। अब इसके अंत में नंबर्स ऑफ जीरो एक भी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में जीरो है लेकिन अंत से जीरो एक भी नहीं है संख्या के। नंबर्स ऑफ जीरो के लिए हमको 10 बनाने का आवश्यकता है। क्या बनाना है? 10। जहां आप 10 बना दिए, सर डबल आवाज आ रहा है, डबल आवाज आ रहा है। आवाज सही है ना? आवाज सही है। तो हमें 10
10 बनाना है, और जहां 10 बना लिए तो जितने 10 की संख्या होते हैं उतने नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं। जैसे 10 है तो आप कहिएगा कि 10 में नंबर्स ऑफ जीरो 1 है। ऐसा ही 10 के पावर 2 लिख देंगे तो आप कहिएगा कि इसमें नंबर्स ऑफ जीरो 2 हो जाएगा। 10 के पावर 3 लिख देंगे तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। मतलब कि जितने 10 के पावर होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। 10 के पावर n का मतलब कि इनमें नंबर्स ऑफ जीरो कितना होंगे? आप कहिएगा कि n होंगे। तो जब भी नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है तो नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए 10 बनाने की आवश्यकता है। और 10 तब बनेगा कि जब 2 और 5 को गुना करिएगा। 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 निर्माण होता है, और जितने 10 होते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं। जितने 10 होते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे? जीरो होंगे। जितने नंबर्स 10 के पावर होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। तो जब भी नंबर्स ऑफ जीरो आपको बनाना है तो आप 10 बनाने का प्रयास करना है, और 10 जब बना वही नंबर्स ऑफ जीरो होगा। 10 बनाने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल होना है। तो जीरो तब निर्माण होता है कि जब 2 और 5 एक साथ गुना होते हैं, और 2 और 5 जब एक साथ गुना होते हैं तो 10 और 10 का मतलब कि अंत से शून्य की संख्या 1 होंगे। तो नंबर्स ऑफ जीरो बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता। जितने 2 और 5 की पेयर बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे? जीरो होंगे। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। एक बार और समझाइए सर। अभी पूरा एक बार हुआ कहां सर कि एक बार और समझना। 5 + 5 नहीं होगा सर 10। 5 + 5 10 होगा सर, लेकिन 10 में क्या है? 2 और 5 है। 2 और 5 है। कह रहे हैं कि सर आप बताइए कि 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा कि ना आएगा? हम कहें कि 10 आया, लेकिन 10 में किसके मल्टीपल से बना है? तो फिर आप कहिएगा कि 10 का जो मल्टीपल है वो 2 और 5 के मल्टीपल से 10 बना। तो जब भी नंबर्स ऑफ जीरो बनाना है तो नंबर्स ऑफ जीरो बनाने के लिए आपको कैसा आवश्यकता है? कौन कौन सी संख्या का? 2 और 5 का। तो आपको ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सर 2 ही और 5 मिलके क्यों जीरो बनेगा? 4 और 5 को भी हम एक साथ गुना, तो आपको ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सर 2 ही और 5 मिलके क्यों जीरो बनेगा? 4 और 5 को भी हम एक साथ गुना करेंगे तो जीरो आ गया, क्योंकि 4 में 5 से गुना किए 20 एक जीरो आया। 6 में 5 से भी गुना किए तो 30 एक बार जीरो आ गया। 8 में 5 से गुना किए तो भी आपको 40 आया, एक जीरो आया। तो लेकिन आप बता रहे हैं सर कि 2 और 5 मिलकर जीरो निर्माण होता है। यहाँ तो 4 और 5 भी जीरो हुआ, 6 और 5 भी जीरो हुआ, 8 और 5 भी जीरो हुआ। तो आप यहाँ क्रॉस कर सकते हैं कि सर अब 2 और 5 मिलकर के जीरो क्यों हुआ? 2 और 5 ही से जीरो नहीं, 4 और 5 के गुना करेंगे तो भी जीरो हो रहा, 6 और 5 को गुना करेंगे तो भी जीरो हो रहा। तो 4 और 5 को हम एक साथ गुना किए 20 आया, लेकिन 4 में तो 2 है ना सम्मिलित। 4 में क्या सम्मिलित है? 2 सम्मिलित है। 4 में 2 सम्मिलित है। 6 में भी 2 सम्मिलित है, 2 गुना 3। 8 में भी 2 है, लेकिन 2 कितना बार है? आप कहिएगा कि 2 3 बार है। तो जब भी जीरो निर्माण होता है सर वो 2 और 5 के जितने पेयर बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण होते हैं। नहीं नंबर्स ऑफ क्या होते हैं? जीरो निर्माण होते हैं। देखिए आप लोग फालतू का कमेंट नहीं करते रहना कि सर 3 और 7 मिलकर के भी 10 आ रहा है। हम जोड़ने के लिए करें आपको कि गुना करने के लिए करें? फैक्टर न निकालने के लिए करें? 6 और 4 मिलकर के भी 10 हो रहा है। 55 और 75 जीरो हो रहा। हमको ऐड नहीं करना, क्या करना है? गुना करके मान निकालना, फैक्टर निकालना कि 10 का फैक्टर कौन सा है। तो 10 का फैक्टर 2 और 5 है और 1 है। तो 10 का फैक्टर मल्टीपल करके, ऐड नहीं करना। ऐड 1 और 9 मिलकर के 10 हो रहा, 2 और 8 मिलकर के 10 हो रहा। तो 10 करने के लिए कौन कौन सी संख्या को गुना करेंगे तो 10 होगा। तो जीरो निर्माण करने के लिए 2 और 5 के मल्टीपल होना।
और जितने 2 और 5 के मल्टीपल होंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। जितना आपको बताया जाएगा उतना ही आप पचाने का कोशिश करना, उतना ही डाइजेस्ट करना, ज्यादा नहीं डाइजेस्ट करना। जितना बताया जा रहा है उतना ही समझना है। इसके बाद धीरे धीरे सब आपको जितना कंफ्यूजन है सब दूर होगा। एक ही बार नहीं शीर्ष पर चल जाना, स्टेप बाय स्टेप चलिए। योग रहेगा तो भी हम आपको निकाल के बताएंगे कि किस तरीका से नंबर्स ऑफ जीरो निकलेगा। सबसे पहले ये समझिए कि जीरो निर्माण होता है कौन कौन सी संख्या से। तो जब भी जीरो निर्माण होता है तो जीरो निर्माण होने के लिए 2 और 5 की संख्या का पेयर बनाना। जितने 2 और 5 का पेयर बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जितने 2 और 5 मिलकर के पेयर बनाएंगे उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे, उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। लव यू सिक्कू, सिक्कू और पिक्कू, यहां लव यू नहीं करना। ये सब लव यू के फेरा में एज समाप्त हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि लव यू सिक्कू और लव यू पिक्कू क्या होता। तो अभी आप लोग का बात नहीं समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा कि सब लव ही टोटल है, दुनिया सिमटा हुआ है लव के एक छोटा शब्द LOVE में। नहीं, लव तब आपको सही मायने में पता चलेगा कि जब आपका मोक्ष मिल जाएगा। तो जब लव ही करना है तो लक्ष्य से लव करना है। किससे? लक्ष्य। और एक बार लक्ष्य से लव करके देखो, इतना फिर उससे लव हो जाएगा कि उससे दूर होने का आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि हम उससे दूर हों। जहां लक्ष्य से लव हुआ, मोक्ष मिल गया। एक बार मोक्ष मिला, मुक्ति मिल गया। तो 2 और 5 का हम पेयर बनाने जा रहे हैं और 2 और 5 का पेयर समझना है। जैसे आपको 2 आया है 5 बार, सर 2 कितने बार आया है? 5 बार। तो 2 को 5 बार गुना किया गया और 5 को 9 बार गुना किया गया। ये आपको संख्या है कि 2 5 बार है और 5 9 बार है। हम आपको कहेंगे कि आप पेयर बनाइए सर जी। आप इसे क्या करना है? पेयर बनाना है। तो आप पेयर बनाइएगा तो पेयर कितना बनेगा? तो कहिएगा पेयर तो बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 2 5 बार और 5 को भी 5 बार लिखेंगे, लेकिन 5 9 बार है तो 5 को 5 बार गुना 5 गुना 5 के पावर 5 गुना 5 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि a के पावर m गुना a के पावर n बेस समान है ना, तो पावर को आप एक साथ जोड़ सकते हैं। पावर को एक साथ क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। गुना में बेस समान है तो पावर जुड़ता है और भाग में जब बेस समान है तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो आप पेयर कितना बार बनाए? तो 2 5 बार, 2 5 और 5 5 बार। पेयर आपको बना 2 और 5 का कितना बार बना? आप कहिएगा कि 5 टाइम्स। 5 पेयर बना तो नंबर्स ऑफ जीरो भी 5 होंगे। सभी का सही जवाब आ रहा है। नंबर्स ऑफ जीरो कितना होंगे? 5 होंगे। नंबर्स ऑफ जीरो 5 होंगे। नंबर्स ऑफ जीरो 5 होंगे। तो 2 और 5 के जितने पेयर बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होते हैं? जीरो होते हैं। 2 और 5 के जितने पेयर बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं, उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं, उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं। तो 2 5 बार और 5 9 बार पेयर बना 5 बार। ऐसा ही हम एक और संख्या लें कि इसमें 2 है जो 19 बार है और 5 को लिखा गया है 13 बार। तो पेयर कितना बना? तो आप कहिएगा कि सर पेयर जो बनेगा वो पेयर बनेगा 13 बार। जब 13 बार पेयर बनेगा तो नंबर्स ऑफ जीरो भी कितना होगा? 13 होगा। जितने पेयर बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होते हैं? जीरो होते हैं। 2 19 बार है और 5 13 बार है। पेयर कितना बार बना? 13 बार। और जितने बार पेयर बनते हैं 30 टाइम्स बना और 13 टाइम्स बना तो 13 क्या हुआ आपको? नंबर्स ऑफ जीरो। नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो गया? 13 हो गया नंबर्स ऑफ जीरो। तो 2 और 5 के जितने पेयर होते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होते हैं? जीरो होते हैं। उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं, उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे? जीरो होंगे। 2 और 5 के जितने पेयर बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो अब बात है आपको समझ में आया होगा कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होंगे,
2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ 0 निर्भर करती है उसी संख्या पर। किसमें? 2 और 5 में। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उसी पर नंबर्स ऑफ 0 निर्भर करेंगे। एक बार फिर से, एक बार नहीं, इसको 2 बार समझना है। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगा तो फिर हम आगे जो एग्जांपल लेंगे उसमें आपको नहीं समझ में आएगा। यही 2 को 4 बार और समझना है। इसमें 2 5 बार आया है, 5 9 बार आया है, तब पेयर कितना बनेगा? जो कम होता है वही पेयर बनता है। जो संख्या कम होंगे उतना ही क्या होंगे? पेयर बनेंगे। जैसे पेयर आप लोग को नहीं बनाने आता है तो भी कोई बात नहीं है, पेयर बनाने के लिए समझिए। हम आपको कहें कि किसी मैरिज हॉल में गए जहां शादी का सभी जोड़े वहां हैं और उसमें जब शादी कराया जा रहा है तब बॉय उसमें 15 है और गर्ल्स की संख्या मैरिज हॉल में 12 हैं। गर्ल्स कितने हैं? 12। लड़के हैं 15 और लड़कियां हैं 12। तो कितने जोड़े आप बनाइएगा? 15 जोड़े बनाइएगा कि 12 जोड़े बनाइएगा? कितने के शादी होंगे? कितने कपल हैं उसमें? आप बताइए। यहां से बात समझ में आपको आएगा, क्योंकि वहां से बात नहीं समझ रहे थे कि 5 के वाले के क्यों ले रहे हैं, 3 वाले के क्यों ले रहे हैं, कितना शादी हुआ। तो आप कहिएगा कि लड़का की संख्या 15 है सर और लड़की की संख्या 12 है, तो आप कितने जोड़े बनाइएगा? कितने कपल होंगे? कितने के शादी होंगे? तो 12 लड़की है तो इसके साथ 12 लड़के को शादी होंगे। कितने का? 12 का। तो 12 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 12 पेयर बनेंगे। 12 पेयर बन गए 12 पेयर। लेकिन अब दूसरे अगर मैरिज हॉल में आप गए तो उसमें लड़के की संख्या है वो 20 है और लड़कियां गर्ल्स की संख्या है वो 29 है। अब इसमें कितने का विवाह होगा? कितना पेयर बनेगा? इसमें अब कितने पेयर आप बनाइएगा? लड़की की संख्या 29 और लड़के की संख्या, बॉय की संख्या 20। अब इसमें कितने कपल तैयार होंगे? तो आप कहेगा कि इसमें 20 पेयर बनेंगे सर, क्योंकि 20 लड़के 20 लड़कियों से शादी करेंगे तो पेयर आपको जो यहाँ बना वो पेयर बना 20। यहाँ कितना पेयर बना? 20। यहाँ कितना पेयर बना? 12। तो यहाँ 12 पेयर इसलिए बना कि लड़की की संख्या क्या थी? 12 थी और लड़की की संख्या 12 थी तो 12 पेयर बना। लड़की की संख्या कम थी और यहाँ लड़के की संख्या कम है, लड़की की संख्या ज्यादा है। बॉयज और गर्ल्स में बॉयज की संख्या कम है तो इसमें बॉयज पर निर्भर किया। नंबर्स ऑफ पेयर किस पर निर्भर किया? बॉयज पर निर्भर किया। तो अब कपल बनाने आ गया, पेयर लगाने की किस तरीका से पेयर बनाने हैं। तो जिसकी संख्या कम होती है ना उसी पर पेयर निर्भर, नंबर्स ऑफ 0 निर्भर करती है। उसी पर नंबर्स ऑफ 0 निर्भर करती है। क्या समझाया सर जी? अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम समझ रहे हैं, इसी सब पर एग्जांपल लेंगे ना तब बात ज्यादा समझ में आपको आएगा। अब पेयर बना दीजिएगा। अब पुनः आ जाइए, हम लोग नंबर्स ऑफ 0 में चल रहे थे। यही बात हम यहाँ आपको समझाना चाह रहे थे कि 2 और 5 मिलकर नंबर्स ऑफ 0 होते हैं। तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है, जिसकी संख्या कम होगी वही नंबर्स ऑफ क्या होगा? 0 होगा। तो 2 और 5 में किसकी संख्या कम है? कितने पेयर बनेगा? तो आप कहेगा कि इसमें जो पेयर बनेगा सर वो कितने पेयर बनेगा? 5 पेयर बनेगा, क्योंकि इसमें 2 की संख्या कम है। इसमें किसकी संख्या कम है? 5 की संख्या कम है और जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ 0 होती है। जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ 0 होती है, वही नंबर्स ऑफ। तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी वही नंबर्स ऑफ 0 होंगे। 5 की संख्या कम होंगे तो 5 पर नंबर्स ऑफ 0 निर्भर करेंगे और 2 की संख्या कम होगी तो 2 पर नंबर्स ऑफ 0 निर्भर करेंगे। अब बात को समझिए कि एक आप बताइए सर कि अगर बॉय भी सेम रहे, जैसे बॉय की जो संख्या रहे वो बॉय का भी संख्या है वो 35 है, 35, और गर्ल्स की भी संख्या 35 है। बॉय का भी संख्या 35 और किसी मैरिज हॉल में गर्ल्स की भी संख्या 35 है। अब इसमें नंबर्स
पेयर, नंबर्स ऑफ पेयर, नंबर्स ऑफ जीरो नहीं, क्योंकि बॉय और गर्ल में नंबर्स ऑफ जीरो नहीं बनाना। इसमें नंबर्स ऑफ पेयर कितना बनाइएगा आप? 35। हाँ, अब यहां कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया कि 35 बॉय भी है और 35 गर्ल्स भी हैं, तो जो यहाँ कपल तैयार होंगे वो 35 पेयर तैयार होंगे। कितने पेयर तैयार होंगे? 35 पेयर, 35। यहां लिंगानुपात दोनों का बराबर हुआ, 35। तो नंबर्स ऑफ जीरो बनाने के लिए अगर किसी क्वेश्चन में यह हो जाए कि 2 भी समान हो जाए और 3 भी समान हो जाए, 2 आ गया आपको 10 बार, 3 नहीं 5, और 5 आ गया 10 बार, तब इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितने बनेंगे? तो आप कहिएगा कि इसमें पेयर जो बनेगा सर वो 10 बनेगा, और 10 पेयर बनेगा तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा? 10 होगा। नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा? 10 होगा। तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ जीरो निर्भर उसी पर करती है, और 2 और 5 की संख्या अगर दोनों में सेम आ जाए तो सेम आ जाएगा, तो या तो 5 की संख्या पर निर्भर होगा या तो 2 की संख्या पर, दोनों में कोई भी एक आप पेयर बना सकते हैं, उसमें नंबर्स ऑफ जीरो निर्भर होगा। बात क्लियर है? अब आइए, हम लोग का ऐसा संख्या देकर नंबर्स ऑफ जीरो नहीं पूछेगा, इतना आसान कि 2 और 5 की संख्या आपको दिया, अब नंबर्स ऑफ जीरो इसमें पूछा कि नंबर्स ऑफ जीरो कितना होंगे, नहीं। आपको लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल देगा, सम संख्या का गुणनफल देगा, कोई ऐसे स्पेसिफाई गुणज है उसका नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए देगा, 3 के मल्टीप्लाई करके, 4 के मल्टीप्लाई करके, तो आप किस तरीका से नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है, यहां बात को समझना। लेकिन नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए इतना बात को समझना जरूरी था। अब आशा करते हैं कि इतना बात आप समझ गए होंगे पेयर बनाने के लिए, और जितने पेयर आप बना पाइएगा उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे, उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे? जीरो होंगे। अब बात को ये समझना है, बहुत छोटे से हम संख्या सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना का 5 गुना 6 गुना का 7 गुना 8 गुना 9 और गुना 10, 1 से लेकर के 10 तक के संख्या को एक साथ गुना किया गया, 1 से लेकर के 10 तक के संख्या को एक साथ गुना किया गया, तब आप इसमें नंबर्स ऑफ जीरो बताइए कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे? अंत से शून्य की संख्या कितने होंगे? अंत से शून्य की संख्या बताइए। एक भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। अब बात को समझने का फिर से प्रयास करना है। 2 होगा सर, 2 होगा, 2 होगा। हाँ, बात को समझने का यहाँ कोशिश करना है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही कहां तक के संख्या को गुना किया गया है? 10 तक, और 10 तक के संख्या को गुना किया गया है, तो आपको पेयर बनाना है। किसका किसका मान निकालना है? तो 2 और 5 के। तो नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए सिर्फ 2 और 5 की संख्या हमको खोजना है कि 2 इसमें कितने बार हैं और 5 कितने बार हैं। इसमें 2 कितने बार हैं? तो आप कहिएगा कि 2 यहाँ 1 बार है। 4 में 2 कितना बार है? तो 4 में 2 2 बार है। 6 में भी 2 है, 1 बार, 2 गुना 3। 8 में भी 2 है, तो 2 8 में 3 बार है। 10 में भी 2 है, 2 कितना बार है? इसमें आप कहेगा कि 2 है 1 बार। तो 2 टोटल कितना बार आया? तो कहिएगा 2 1 बार, 2 3 4 5 6 7, 2 आया 7 बार। 2 कितने बार है? 7 बार है। 5 कितने बार आया? तो 5 आया है यहां 1 बार, और 1 यहां 2 बार। 5 आया 2 बार। 2 आया 7 बार, 5 आया 2 बार।
8 बार 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। हाँ सही, 7 नहीं 8 बार। 2 आया 8 बार और 5 आया कितना बार? 2 बार। 2 आया 8 बार और 5 कितना बार आया? 2 बार आया। तो 5 2 बार और 8 बार आया 2, तो नंबर्स ऑफ जीरो पेयर आप कितना बना पाइएगा? तो आप कहिएगा कि जब हम इसमें पेयर बनाएंगे सर तो पेयर 2 ही बनेगा। कितना पेयर बनेगा? पेयर 2 बनेगा, और 2 पेयर बनेगा तो नंबर्स ऑफ जीरो भी कितना होगा? आप कहिएगा कि नंबर्स ऑफ जीरो भी इसमें 2 ही होगा सर। जितने पेयर बनते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो नंबर्स ऑफ जीरो 2। तो अब बात यह समझ में आया कि जब भी लगातार प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, तो 2 की संख्या ज्यादा बार होगा और 5 की संख्या कम बार होगा। 2 की ज्यादा बार क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक दूसरे बार में 2 आ रहा है, प्रत्येक दूसरे बार में 2 आता है, प्रत्येक दूसरे बार में 2 आता है, प्रत्येक दूसरे टर्म पर 2 आ रहा है, प्रत्येक दूसरे टर्म पर 2 आ रहा है, और 5 है जो प्रत्येक 5वें टर्म पर 5 आ रहा। तो लगातार प्राकृतिक संख्या में 2 कम बार होगी और 2 अधिक बार होगी और 5 कम बार होगी, और जिसकी संख्या कम होती है उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होती है। खान सर का क्लास कब खुलेगा? खान सर क्लास लेंगे 11 तारीख से बाद। 11 के बाद से क्लास आपका कंटिन्यू चलना स्टार्ट होगा। तो 2 कितना बार आया? 2 आ गया 8 बार और 5 आ गया 2 बार। कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना का 4 गुना का 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, यही एग्जाम्पल लिए थे। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है। तब आपको ये पता होना है कि ये नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए ये किसका मल्टीपल दिया गया है? लगातार प्राकृतिक संख्या का मल्टीपल दिया गया है। लगातार मल्टीपल प्राकृतिक संख्या का है। अगर प्राकृतिक संख्या का लगातार मल्टीपल दिया है तो 2 इसमें अधिक बार होगा। 2 क्या होगा? अधिक बार। 2 अधिक बार होगा और 5 कम बार होगा। तो आप जानते हैं कि जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ जीरो होता है। अगर 2 की संख्या कम होगी तो नंबर्स ऑफ जीरो 2 पर निर्भर करेगा, और 5 की संख्या कम होगी तो नंबर्स ऑफ जीरो 5 पर निर्भर करेगा। तो 2 इसमें ज्यादा बार आएगा और 5 इसमें कम बार आएगा, तो इसमें नंबर्स ऑफ 5 निकालेंगे। अब बहुत बड़ा संख्या जब देगा तो इस तरीका से 2 और 5 निकालने में 2 और 5 2 और 5 2 और 5 की संख्या निकालना बहुत मुश्किल है। तो अब किस तरीका से एग्जाम के पर्पस से, एग्जाम में हम अगर पेपर में इस तरीके के सवाल आ जाएगा तो पेपर में इस सवाल को सोल्व करने के लिए कौन सा तरीका या कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये बात को समझना। तो प्रत्येक दूसरे टर्म पर 2 आता है और प्रत्येक 5वें टर्म पर 5 आता है। कोई भी अभाज्य संख्या का अगर संख्या ज्ञात करना है, जैसे हम आपको कहें कि नंबर्स ऑफ 2 ज्ञात करना है कि 2 की संख्या कितने हैं, तो नंबर्स ऑफ 2 ज्ञात करने के लिए, नंबर्स ऑफ 2 निकालने के लिए, 2 की संख्या निकालने के लिए लास्ट वाले संख्या में 2 से भाग देना। लास्ट वाले संख्या 10 है और 10 में 2 से भाग दीजिए, 5 बार में कटा। लास्ट वाले सबसे बड़ी संख्या में 2 से भाग देंगे, और सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? तो 10, 10 में 2 से भाग दिए 5। फिर इस भागफल में, ये भागफल में 5 से भाग दीजिए, 5 में भागफल में 2 से भाग दिए तो 5 2 से कितना बार में भाग लगा? 2 बार में। जितना बार में भाग लगेगा सिर्फ भागफल को लेंगे। सिर्फ क्या लेना है? भागफल को लेना है। पूर्ण भागफल को, पूर्ण भागफल को लेना है, 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 पूर्ण भागफल को लेना। क्या करना है? पूर्ण भागफल को लेना। फिर 2 में भी 2 से भाग दीजिए तो कितना बार में भाग लग गया? आप कहिएगा कि 1 बार में भाग लग गया। कितना बार में भाग लग गया? 1 बार में भाग लग गया, 1 बार में भाग लग गया, 1 बार में। और भाग लगेगा? आप कहिएगा कि यह भाग लगने का कोई संभावना नहीं है सर।
अब भाग लगने का कोई संभावना नहीं है। जब भाग लगने का कोई संभावना नहीं है तो अब भाग भी नहीं देना। जितना बार में भाग लगेगा वही संख्या को भाग देते रहना है। 2 की संख्या निकालने के लिए 10 में 2 से भाग दिए 5, फिर 5 में 2 से भाग दिए 2 बार में लगा, फिर 2 में 2 से भाग दिए 1 बार में लगा। 2 कितना बार आया? 5 2 7 और 1 8 बार। 2 आ गया 8 बार। 2 कितना बार आया? 8 बार आया। ऐसी 5 की संख्या निकालना है तो 10 में पहले 5 से भाग देंगे। 5 की संख्या निकालना है नंबर्स ऑफ 5 तो 5 से भाग देंगे 2, फिर 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा, मतलब कि 5 आ गया कितना बार? तो कहिएगा 5 2 बार आया। 5 कितना बार आया? 2 बार। और 2 कितना बार आया है? तो कहिए 2 8 बार आया। और जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ 0 होगा। तो नंबर्स ऑफ 0 कितना होगा? 2। नंबर्स ऑफ 0 कितना होगा? 2। तो जब भी नंबर्स ऑफ 0 निकालने का आपको कहा जाएगा तो नंबर्स ऑफ 0 निकालने के लिए क्या करना है? नंबर्स ऑफ 2 और नंबर्स ऑफ 5 निकालना। लेकिन प्राकृतिक संख्या अगर रहेगा तो नंबर्स ऑफ 2 निकालने में समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में नंबर्स ऑफ 2 की संख्या ज्यादा होती है और 5 की संख्या कम, तो सिर्फ नंबर्स ऑफ 5 निकालना, 5 की संख्या निकालना है। अब बात को ये समझना है अगले एग्जाम्पल के द्वारा कि 1 गुना 2 गुना 3 ऐसा ही कहां तक के संख्या को गुना किया गया? 62 तक की संख्या को एक साथ गुना किया गया। नंबर्स ऑफ 0 ज्ञात करना। नंबर्स ऑफ 0 क्या होगा? निकालिए। इसका नंबर्स ऑफ 0 क्या होगा? बारह आ रहा है। अब बात को समझना, जिनको नहीं पिछले बार में समझ में आया इसमें समझना है कि संख्या कहां तक है। तो आप कहेगा कि संख्या 62 तक है सर। इसमें 2 की संख्या तो ज्यादा होगा, तो नंबर्स ऑफ 0 के निकालने के लिए सिर्फ 5 की संख्या निकालेंगे। लगातार प्राकृतिक संख्या है तो सिर्फ किसकी संख्या निकालना? 5 की संख्या, सिर्फ 5 की संख्या निकालना। तो 62 में 5 की संख्या निकालिए। 62 में 5 से भाग दीजिए, तब कहिएगा 12 बार में भाग लग गया। 12 पंचे 60 और इस 12 में फिर 5 से भाग दे दीजिए तो कितना बार में लगा? 2 बार में। और भाग लगेगा? नहीं। तो 12 और 2 कितना? 14। जितने नंबर्स ऑफ 5 होते हैं उतना ही नंबर्स ऑफ 0 होते हैं। लगातार प्राकृतिक संख्या में जितने नंबर्स ऑफ 5 उतना ही नंबर्स ऑफ 0, उतना ही नंबर्स ऑफ 0। 14 14 14 सही है। अब बात को यह समझना है कि इसी को हम फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे। कभी कभी कहेगा आपको कि 62 फैक्टोरियल में नंबर्स ऑफ 0 निकालिए। मतलब फैक्टोरियल का मतलब यही है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 कहां तक गुना किया गया? 62 तक गुना किया गया। ऐसा ही हम आपको कहें कि आप बताइए कि 99 फैक्टोरियल में नंबर्स ऑफ 0 कितने होंगे? 99 फैक्टोरियल का मतलब लगातार प्राकृतिक संख्या के एक साथ गुना किया गया। लगातार प्राकृतिक संख्या को कहा किया गया है, एक साथ गुना किया गया। लगातार प्राकृतिक संख्या को एक साथ गुना किया गया। इसमें नंबर्स ऑफ 0 बताइए कि इसके नंबर्स ऑफ 0 क्या होंगे 99 तक। 22, 22, 23, 21 सबका अलग अलग आ रहा है आंसर। उन्नीस भी आ रहा है। तो फैक्टोरियल 99 का मतलब यह है कि 1 से लेकर लगातार कहां तक की संख्या को गुना किया गया है? 1 से लेकर फैक्टोरियल 99 का मतलब 1 से लेकर 99 तक की संख्या को गुना किया गया। तो 1 से 99 तक के संख्या को गुना करिएगा, वही फैक्टोरियल 99 होगा। अब इसमें नंबर्स ऑफ 0 निकालना है तो 2 की संख्या तो ज्यादा बार आएगा और 5 की संख्या कम बार आएगा, और 2 और
5 में जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ जीरो निर्भर करेगी। तो 5 की संख्या कम होंगे तो नंबर्स ऑफ 5 पर, नंबर्स ऑफ 5 पर नंबर्स ऑफ जीरो निर्भर करेंगे। शून्यों की संख्या 5 के संख्या पर निर्भर करेंगे। और 5 के संख्या निकालना है तो 99 में 5 से भाग देंगे। 99 में 5 से भाग दीजिए, तब 18 बार में लगा कि 19 बार में, आप कहेगा 19 बार में लग गया। 19 पंचे का 95, शेष नहीं लेना, कितना बार में भाग लगा वो पूर्णतः भागफल लेना 19 बार में। फिर 19 में भी आप भाग दीजिए 5 से, तो 19 में 5 से भाग देंगे तो 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में भाग लगेगा। और 19 और 3 कितना आ गया, आप कहिएगा कि 22। तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा, 22 होगा। नंबर्स ऑफ जीरो कितना होगा, 22। 21 नहीं, 22। नंबर्स ऑफ जीरो 22। आप बताइए 223 फैक्टोरियल का नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे। फैक्टोरियल 223 में शून्य की संख्या कितने होंगे। फैक्टोरियल 223 में शून्य की संख्या ज्ञात करना। फैक्टोरियल 223 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फैक्टोरियल 223 का मतलब इसमें नंबर्स ऑफ 5 निकालेंगे तो 223 में 5 से भाग दीजिए। 4 पंचे 20, 4 पंचे का 20, 44 बार में लगा। और फिर 44 में भी 5 से भाग दीजिए, तब 8 बार में भाग लग गया। और 8 में 5 से भाग दिए तब 1 बार में लगा। 44, 8, 52 और 1 कितना, 53। तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो गया, 53, 53, 53। सभी का सही जवाब आया 53, 53, 53, 53, 53। नंबर्स ऑफ जीरो कितना आया, 53 आया। एक सवाल और इस पर लेते हैं। दिया गया आपको 369 फैक्टोरियल, 369 फैक्टोरियल में नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात करना। इतना भाग देंगे कि उसके बाद फिर भाग नहीं लगेगा। मजा आ गया सर, मजा आएगा। इसका भी आंसर करिए, मजा आया तो। एट्टी नाइन आ रहा है इसका। इसमें भी हम 5 से भाग देंगे 369 में। तो 5 से भाग दिए, 7 बार में लगा, 7 पंचे 35, 1 19, फिर 3 बार में लगा 73। और 73 73 में 5 से भाग दिए तो 14 बार में लग गया। और 14 में 5 से भाग दिए तो कितना बार में लग गया, 2 बार में। ऐड कर दीजिए, 4 3 7 और 2 9, 7 और 1 8। 89 89 89 89 सभी का अभी सही जवाब आ रहा है। 89 89 90 नहीं, 89। तो आशा करते हैं कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या देगा तो आप नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हैं। अब ये लगातार संख्या है, प्राकृतिक संख्या। जरूरी नहीं है कि आपको प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या ही देगा। कहीं बीच से स्टार्ट कर दिया। 50 गुना 51 गुना का 52 गुना 53 डॉट 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 डॉट, और गुना किया गया आपको 221, 221 तक गुना किया गया। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है तो किस तरीका से निकालना है। अब नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए अगर 1 से संख्या हमको रहता गुना करने का कि 1 से लेकर करके 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 डॉट
गुना 49 गुना 50। अगर 1 से 221 तक के संख्या एक साथ गुना करने के लिए कहा जाता तो नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग 221 में भाग देते। कितना में? 221 में। तो सबसे पहले आप 1 से लेकर के 221 तक के संख्या का नंबर्स ऑफ जीरो निकालिए। तो 221 में 5 से भाग देंगे तो 44 बार में लग गया, और 44 में 5 से भाग देंगे 8 बार में लगा, और 8 में 5 से भाग दिए तब 1 बार में लगा। कितना आ गया? 53। मतलब कि 1 से लेकर करके 221 तक की संख्या को गुना करेंगे तो नंबर्स ऑफ जीरो 53 होगा। लेकिन आपको कहां से दिया गया है? 50 से दिया गया। कहां से दिया गया है? 50 से। अगर 50 से दिया गया है तो 50 के पहले कौन सी संख्या है? 49। तो 1 से 49 तक के संख्या में नंबर्स ऑफ जीरो निकालिए। तो 1 से 49 तक के संख्या में नंबर्स ऑफ जीरो निकालेंगे। 49 में 5 से भाग दिए 9 बार में लगा, और 9 में 5 से भाग दिए तब 1 बार में लगा 10। 1 से लेकर 49 तक में नंबर्स ऑफ जीरो 10 है। टोटल 53 है। तो 50 से 221 तक निकालने के लिए 53 में से 10 घटा दीजिए। कितना आ गया? आप कहेगा 43। 43 43 43 43 आ रहा है सभी का। 43 43 43 43। आ गया सबका 43। फिर से बात को एक बार और समझना। अगर 1 से स्टार्ट करके लगातार प्राकृतिक संख्या नहीं दिया, कहीं बीच से स्टार्ट करके प्राकृतिक संख्या दिया, तो बीच से स्टार्ट करके प्राकृतिक संख्या यदि दिया है तो सबसे पहले 1 से लेकर के लास्ट तक की संख्या को निकाल लेंगे। तो 1 से लेकर 221 तक नंबर्स ऑफ जीरो कितना आया? 53 आया। हमको 85 से निकालना है तो 50 से पहले कौन सी संख्या? 49। तो 1 से 49 तक वाले नंबर्स ऑफ जीरो 10 है। टोटल है 53। 1 से 49 तक 10, तो घटा दिए 10। कितना आ गया? 43 आ गया। अगला एग्जाम्पल दिया गया आपको 61 गुना का 62 गुना 63 गुना 150। 61 से लेकर के 300 तक के संख्या को लगातार गुना किया गया। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात करना है कि इसमें नंबर्स ऑफ जीरो क्या होगा। सुधीर कुमार कह रहा कि सर जी बार बार 5 से क्यों भाग दे रहे हैं आप? इसका मतलब सुधीर कुमार लेट से आप जुड़े हैं, क्योंकि 5 और 2 दोनों की संख्या निकालना आया। लेकिन 5 और 2 दोनों की संख्या निकालना है। प्राकृतिक संख्या में 2 ज्यादा बार होता है और 5 कम बार। तो जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ जीरो होती है। इसीलिए प्रत्येक बार में हम भाग दे रहे हैं कितना से? 5 से 5 से 5 से। सबसे पहले 300 तक की नंबर्स ऑफ जीरो निकालिए। तो 300 तक के संख्या का नंबर्स ऑफ जीरो 5 से भाग दिए 60 बार में, 60 में 5 से भाग दिए 12 बार में, 12 में 5 से भाग दिए 2 बार में, और भाग लगेगा नहीं। 72 और 2 कितना हो गया? 74। 64। 61 से पहले कौन सी संख्या? इसके पहले वाले संख्या लेना है 60। तो 60 में नंबर्स ऑफ जीरो निकालिए तो 5 से ही भाग देंगे, तो जितने 5 की संख्या उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो। और 12 में भी 5 से भाग दिए 2 बार में लगा, और भाग लगेगा नहीं 14। तो 1 से 60 तक आ गया 14। टोटल है 74। तो हमको 61 से लेकर के 300 तक की संख्या निकालना है। 74 में से 14 चला गया। आप कहिएगा कि चला गया तो बचा कितना? 60 60 60 60 60 60। सही है। 12 नहीं घटाना है, 74 और भी भाग लग रहा है ना। 60 आया।
एक और इसी पर एग्जांपल लेते हैं, जिससे और जितना डॉट है वो सब क्लियर हो जाएगा। 76 गुना का 77 गुना का 78 डॉट 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 ऐसा ही गुना किया गया आपको 420 तक। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात करना है कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे। मजा आ गया सर। ऐप नहीं खुल रहा, अभी भी ऐप नहीं खुल रहा। एक बार आपका जब ऐप नहीं खुल रहा है तो कमेंट कैसे आ रहा है? धुआं धुआं हो गया सर, धुआं धुआं हो ही जाएगा। जिनको पीछे वाले भी नहीं समझ में आया तो फिर से यहां समझने का कोशिश करना, फिर से क्या करना, समझने का फिर से कोशिश करना। आग लगा देंगे सर, आग लगा देना एग्जाम में, यह ना वास्तव में आग नहीं लगाना, यह वास्तविक आग नहीं लगाना। आग तब लगाएंगे पेपर में आग लगाएंगे। अब मुकाबले का टक्कर होगा पेपर में भी, और मुकाबले का टक्कर होता है तो मजा और रहता कुछ अलग इसका। तो पेपर में ही आग लगा देना। 76, 77, 78, 420 में नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करिए तो आप कहिएगा कि 420 में नंबर्स ऑफ जीरो जितने 5 के संख्या होंगे ना उतना ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। 5 से भाग दिए 420 में तो 8 पंचे का 40, 4 पंचे 20, 84। 84 में 5 से भाग देंगे तो 16 बार में लगा, और 16 में 5 से भाग दिए 3 बार में, और भाग लगने की संभावना है, कहिएगा कि नहीं। 6, 4, 10, 3, 13 का 3 हासिल, 1, 8, 1, 9 और 1, 10, 100 कितना आया 3। तो नंबर्स ऑफ जीरो 103 होता कब, जब 1 से संख्या स्टार्ट होती। लेकिन यह है 76 से, 76 से पहले कौन सी संख्या है, 75। 75 में नंबर्स ऑफ जीरो निकालेंगे, 5 से भाग दिए 15, और 15 में 5 से भाग दिए 3 बार में 18 आया। तो 103 में 18 घटा देंगे तो 76 से लेकर 420 तक की संख्या आ जाएगा। 18 घटा दीजिए, 13 में से 8 गया 5, और ये आपको बचा 9, 9 में से 1 गया, कितना आ गया 8। 85 सही है, सबका सही जवाब 85, 85, 85। क्लियर, आ गया सभी का 85। मतलब कि अब इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आपको दे देगा तब नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएं कि नंबर्स ऑफ जीरो के लिए 2 और 5 के पेयर बनाना है। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उतना ही नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, जीरो होते हैं। लगातार प्राकृतिक संख्या में 5 की संख्या कम होती है, 2 की संख्या अधिक होती है। तो हम 5 की संख्या सिर्फ ज्ञात करेंगे, 2 की संख्या नहीं ज्ञात करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब ही है कि लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल फैक्टोरियल में देगा तो भी नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात करेंगे, या तो लगातार प्राकृतिक संख्या देगा वही फैक्टोरियल ही है, क्रम गुणित है, या आपको बीच से प्राकृतिक संख्या देगा तो नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करना है। अब बात को यह समझना है, हम लगातार प्राकृतिक संख्या लिए हैं, अब लगातार ऑड नंबर ले रहे हैं। लगातार ऑड नंबर का मतलब कि लगातार यदि विषम संख्या रहेगा तो किस तरीका से नंबर्स ऑफ जीरो निकालेंगे। लगातार विषम संख्या रहेगा तो, लगातार विषम संख्या रहेगा तो नंबर्स ऑफ जीरो ज्ञात करना है। तो किस तरीके से नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है, जैसे विषम संख्या लगातार है, पॉजिटिव ऑड नंबर 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना का 13, ऐसा ही गुना आपको किया गया 99 तक। 1 से लेकर के 99 तक के संख्या को गुना किया गया, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है। नंबर्स ऑफ जीरो कितना हो,
जीरो 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 जीरो, साउंड नहीं है, साउंड अब न जाएगा। नंबर्स ऑफ जीरो एक भी नहीं होगा। अब बात को समझना, नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या आप कहिएगा कि एक भी नहीं, शून्य की संख्या एक भी नहीं होंगे। अच्छा, एक भी क्यों नहीं होंगे, यह बात को समझना। नंबर्स ऑफ जीरो की संख्या एक भी नहीं होंगे। नंबर्स ऑफ जीरो बनाने के लिए 2 और 5 के पेयर बनना है, 2 का और 5 का। तो इसमें तो 5 है सर, कैसी संख्या है, तो आप कहिएगा कि ऑड नंबर का ये सीरीज है। कैसा नंबर का? ऑड नंबर, विषम संख्या का। और विषम संख्या के सीरीज में 2 की संख्या नहीं होंगे, और 2 की संख्या नहीं होंगे तो अकेला 5 जीरो नहीं बनाएगा, अकेला 5 जीरो नहीं बनाएगा। तो जीरो बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता है, 2 और 5 की आवश्यकता। जैसे आपको सिर्फ कहा गया कि किसी मैरिज हॉल में 10 लड़के हैं, तब पेयर बनाइए कि कितने लड़के के शादी करिएगा। तो वहां सिर्फ आप गए मैरिज हॉल में और 10 बॉय हैं, तो पेयर बनेगा किससे? बॉय में बॉय से शादी करा देना है, नहीं ना। शादी कराने के लिए बॉय एंड गर्ल्स दोनों की आवश्यकता। या किसी दूसरे मैरिज हॉल में गए तो उसमें गर्ल्स की संख्या 12 है, तो सिर्फ गर्ल्स की संख्या का पेयर नहीं बनेगा, कपल बनाने के लिए बॉय एंड गर्ल्स दोनों की आवश्यकता है। तो बॉय और गर्ल्स दोनों की आवश्यकता है, यहाँ सिर्फ 5 है। तो इसी तरीका से नंबर्स ऑफ जीरो भी एक पूरक है। जिस तरीका से कपल बनाने के लिए 5 है और 2 नहीं है, तब नंबर्स ऑफ जीरो आप कहेगा कि एक भी जीरो निर्माण नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होंगे। क्यों? आपको पूछेंगे कि क्यों एक भी शून्य नहीं होंगे, तो आप कहेगा कि क्योंकि नंबर्स ऑफ जीरो, शून्य की संख्या के लिए, शून्यों की संख्या नंबर्स ऑफ जीरो के लिए 2 और 5 की संख्या होना आवश्यक है। और 2 और 5 में सिर्फ इसमें 5 की संख्या है, तो अकेला 5 पेयर नहीं बनाएगा, मतलब कि नंबर्स ऑफ जीरो इसमें एक भी नहीं होंगे। नंबर्स ऑफ जीरो, शून्य की संख्या 0 0 होंगे, एक भी नहीं। एक भी नहीं होंगे। आप नोट में करके बातें लिख भी सकते हैं कि विषम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना करने पर एक भी जीरो निर्माण नहीं होते हैं। ऑड नंबर को ऑड नंबर से अगर आप गुना करिएगा, विषम संख्या को विषम संख्या से यदि आप गुना करते हैं, विषम संख्या को विषम संख्या से, तो जीरो निर्माण नहीं होती है, शून्य निर्माण नहीं होंगे, जीरो नहीं बनेंगे, जीरो निर्माण नहीं होंगे। नोट में करके आप लिख दीजिए, नोट में करके। अभी भी बफरिंग हो रहा, क्लियर है? चलिए, क्लियर है। तो नंबर्स ऑफ जीरो, किसी भी विषम संख्या को विषम संख्या के एक साथ गुना करते हैं तो शून्य की संख्या निर्माण नहीं होते। कोई भी विषम संख्या, दुनिया में कोई भी विषम संख्या हो, विषम संख्या को विषम संख्या के साथ अगर गुना करेंगे तो नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण नहीं होते हैं, क्योंकि विषम संख्या में सिर्फ 5 होते हैं, 2 की संख्या नहीं होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? 5 होते हैं। तो ये नोट में करके बात को लिख दीजिए।
मजा आ गया सर। बात को ही लिख लिए होंगे कि कोई भी विषम संख्या को एक साथ गुना करते हैं तो नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण नहीं होते। अब बात को यह समझना है कि अगर ये विषम संख्या हम आपको दिए 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना का 11 गुना ... गुना का 99 और गुना कर दिया गया आपको 256 से। अब बताइए कि क्या इस संख्या में नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण होंगे कि नहीं होंगे? नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण होंगे कि नहीं होंगे? तो आप कहिएगा कि सर 1 से अगर 99 तक दिया गया है तो 1 से 99 तक तो नंबर्स ऑफ जीरो में 5 नहीं, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण नहीं होंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 5 की संख्या है। लेकिन ये 256 जो आप दे दिए लास्ट में, ये एक सम संख्या है और 5 और सम संख्या मिलकर तो नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण होते हैं। तो कितने जीरो निर्माण होंगे? अगर जीरो निर्माण होंगे तो कितने होंगे? जीरो निर्माण होंगे तो कितने नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण होंगे? तो नंबर्स ऑफ जीरो निर्माण होने के लिए 256 में 2 कितने बार है? तो आप कहिएगा कि 256 में 2 8 बार है। 256 में 2 कितने बार है? 8 बार है। 256 में 2 कितने बार हैं? 8 बार। 256 का फैक्टर करिएगा तो 256 का फैक्टर करिएगा 256 को तो 2 उसमें 8 बार आएगा। 2 कितना बार आएगा? 8 बार आएगा। 2 8 बार आएगा, 2 8 बार आएगा। तो 2 8 बार आया तो नंबर्स ऑफ जीरो 8 नहीं करना है। अब नंबर्स ऑफ 5 इसमें ज्ञात करना है कि नंबर्स ऑफ 5 यूं ही नहीं हम तक चलकर बुजुर्गों का क्या नाम है इसका? सुशांत यादव। तो 8 नंबर्स ऑफ जीरो ऐसा ही नहीं करना। अब इसमें 5 की संख्या भी फाइंड करना है हमको और 5 की संख्या हम फाइंड करने जाएंगे तब 5 कहां है? आप कहिएगा कि 5 में 5 है, 15 में है, 10 नहीं लेंगे क्योंकि विषम संख्या का सीरीज है। 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, 45 में है सर, 55 में है, 65 में है, 75 में है, 85 में है और 95 में है। यही सब में 5 है। 5 में है, 15 में है, 25 में है, 35 में है, 45 में है, 55 में है, 65, 75, 85, 95। तब हम 2 तो हम निकाल दिया कि 2 8 बार आया। 2 कितने बार आया है सर? 8 बार। अगर 2 8 बार आया है, 2 8 बार आया है तो 5 अगर 8 से ज्यादा बार होगा तो नंबर्स ऑफ जीरो 8 होगा। लेकिन जब 5 की संख्या 8 से कम होंगे, 5 की संख्या जब 8 से कम हो जाएंगे तो नंबर्स ऑफ जीरो 5 पर निर्भर करेंगे। नंबर जीरो क्या करेंगे? 5 पर निर्भर करेंगे। नंबर्स ऑफ जीरो